Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about preparation of project proposal in your subject, that is entrepreneurship and small business management. ठीक है, तो प्रिपरेशन करते समय प्रोजेक्ट प्रपोज़ल की बहुत स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। जब हम प्रपोज़ल्स को लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, कॉस्ट असेसमेंट, शेड्यूलिंग, एनालिसिस, एम्प्लॉई का कंसिडरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो एक प्रपोज़ल को लिखना वो अकॉर्डेंस होना चाहिए प्रोसेस से, अप्रोच से, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग के कंपैरिजन। तो ड्राफ्ट करने के लिए एक इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल को कलेक्ट करनी पड़ती है बहुत सारी इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन। इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल के लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उसको मोर इफ़ेक्टिव वे में। ठीक है, मोर इफ़ेक्टिव वे में, मोर एफिशिएंटली, और रिवाइज करना पड़ता है सभी टेक्स्ट को। तो कोई भी प्रपोज़ल इफ़ेक्टिव जब बनता है जब उसकी राइटिंग इस फॉलोइंग सीक्वेंस में हो, यानी कि पहले आपका आना चाहिए प्री राइट, फिर आपका राइट, देन आपका री राइट। तो जो प्रपोज़र है उसको जानना चाहिए राइटिंग प्रपोज़ल के एक डायनामिक प्रोसेस है और उसके कुछ स्टेप हैं जो ओवरलैप कर देते हैं ईच अदर को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है प्री राइट, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या होता है प्री राइटिंग। कोई भी प्रपोज़ल जो प्री राइटिंग है उसमें इंक्लूड्स होता है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसका पर्पस, रिकग्निशन, स्कोप, डिटर्मिनेशन, डेटा कलेक्टिंग या डेटा कलेक्शन, ऑडियंस एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द रिक्वायर्ड एक्शन, प्रोजेक्ट एनालिसिस, और कुछ क्वेश्चंस हेल्प करते हैं फॉर्मुलेट करने में जो प्रोसीजर होता है राइटिंग का। उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर ड्राफ्टिंग द प्रपोज़ल। मतलब क्या आपका बेसिक कारण हुआ जिससे आपको ड्राफ्ट करना पड़ा प्रपोज़ल। इसका मतलब ये किस बात को बोल रहा है, क्या पर्पस है, यानी कि पर्पस रिकग्निशन हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट विल बी द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे कौन से सोर्स होने वाले हैं, यानी कि किससे मतलब कर रहा है, आपके डेटा कलेक्शन से। ठीक है, फिर हु वुड बी रीडर्स, आपके रीडर्स कौन होंगे। तो ये किसकी बात कर रहा है, ऑडियंस की। तो ऑडियंस एनालिसिस हो गया यहाँ पर। फिर डज द प्रपोजल इंक्लूड एनी प्रोजेक्ट, इफ़ यस स्टेट इट्स टाइप्स, यानी कि प्रपोज़ल में इंक्लूड्स होता है कोई प्रोजेक्ट, अगर हाँ तो उसके टाइप्स के बारे में बताइए। यानी कि क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर रहा है, तो प्रोजेक्ट एनालिसिस। फिर आता है आपका, व्हाट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इंक्लूडेड विद इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, विद इन द प्रपोज़ल। तो क्या होगा, प्रोजेक्ट का स्कोप, स्कोप डिटर्मिनेशन। फिर आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस का रोल क्या होगा, यानी कि एनालिसिस ऑफ रिक्वायर्ड एक्शन, एनालिसिस ऑफ रिक्वायर्ड एक्शन। ये बात हुई आपके प्री राइटिंग की। ठीक है, सीक्वेंस में इसकी बात हुई। अब बात करते हैं राइट और री राइट की। सेकंड आया राइटिंग। राइटिंग में क्या है, जब सभी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन
स्टैटिक्स कलेक्टेड हो गए, प्रपोजर एडवांस करता है टूवर्ड्स राइटिंग। तो कुछ स्टेप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं राइटिंग में, जिसमें सबसे पहला आता है आपका रिव्यूइंग राइटिंग, प्री राइटिंग। इसमें क्या करना है, इस स्टेप में प्रपोजर क्रॉस चेक करता है कि जितना कंटेंट्स है, सिचुएशंस का कलेक्शन जो है, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, मेंटेनेंस, फ्लो चार्ट, अरेंजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, वो एक्यूरेटली डन है या नहीं है। अगर सब कुछ उनकी इच्छा के मुताबिक है, उनकी इच्छा के अनुसार है, तो एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग होगी प्रपोजल की जो इनिशिएटेड होगी, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एडिशंस मेड होंगे इस तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप आ गया कि प्रपोजर क्रॉस चेक करेगा, प्रपोजर क्रॉस चेक कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर आएगा डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। इसमें जब एक प्रपोजल आपका डिवाइडेड हो गया डिफरेंट सेगमेंट में, और ये हर सेगमेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सभी इंफॉर्मेशन कैटेगराइज होनी चाहिए अंडर अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स, और पॉसिबल अप्रोचेस जो होगी ऑर्गेनाइजिंग डेटा करने की, वो इस तरीके से होगी। सबसे पहले आपका आएगा इसमें एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें ऑर्गेनाइज होगा, जहाँ पर आप फोकस करोगे मेनली प्रपोजल प्रॉब्लम्स पर, सॉल्यूशन पर, एडवांटेजेस पे। दूसरा इंट्रोडक्शन, मेन टेक्स्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग थ्रू सफिशिएंट टेक्निक। इसमें क्या होगा, जब राइटिंग होगी, वो आपकी प्रपोजल की जब राइटिंग होगी तो प्रपोजर फोकस करेगा थॉट्स पर, आइडियाज़ पर, जहाँ पर ग्रामर चेक की जाएगी, पंक्चुएशन देखे जाएंगी, ग्राफिक्स, ठीक है, वो आपके लेफ्ट होंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग। फिर जो मेन एम्फेसिस होगी वो आपकी पुटिंग होनी चाहिए, जहाँ पर गैथर्ड इन्फॉर्मेशन होगी एक जगह पर, ठीक है। तो राइटिंग थ्रू सफिशिएंट टेक्निक। फिर आता है आपका फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव प्रपोजल, ठीक है। जो कंपोनेंट्स होंगे वो इंक्लूडेड होंगे इस ऑर्डर में, इस फॉर्मेट में, जहाँ पर प्रपोजल आपका अकॉर्डिंग होगा इस क्राइटेरिया के जो इफ़ेक्टिव प्रपोजल है उसके, जिसमें आपका टाइटल पेज, कवर लेटर, टाइटल पेज हो गया, कवर लेटर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था। फिर आता है आपका थर्ड रीराइटिंग। जब प्रपोजर फ्रेम कर लेता है एक रफ ड्राफ्ट प्रपोजल के बारे में, जिसको वो एक फाइन फिनिश देता है, तो एक प्रोसेस आती है रीराइटिंग की, जिसमें कैरिड आउट होते हैं कुछ फॉलोइंग स्टेप्स। जिसमें सबसे पहले आता है ऐड डिटेल्स फॉर क्लैरिटी। इस स्टेप में जो रीडिंग है रफ ड्राफ्ट की, वो उसमें फिल होने चाहिए, जो मिसिंग पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स रह गए हैं वो फिल हों, और डिटेल्स हों, जैसे कि ग्राफिक्स, टेबल्स, फिगर्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मेंशन हों जो कॉम्प्लीमेंट द टेस्ट हो, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है डिलीट रिड्यूडेंट वर्ड्स, मतलब जो जार्गन वर्ड्स हैं वो कंसाइज मैनर में हो, टू द पॉइंट हो। इस पर्पस के लिए ज़रूरी है कि सभी अननेसेसरी और नीडलेस वर्ड्स जो हैं वो डिलीटेड होनी चाहिए। उसकी हेल्प से जो रिटेन इंटरेस्ट जो है ऑडियंस का प्रपोजल, तो लॉन्ग एंड लेंथी जब प्रपोजल होते हैं तो बोर्डम हो जाती हैं रीडर्स के लिए, रीडर भी इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। तो मतलब टू द पॉइंट हो,
ऐसा नहीं है फालतू की चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो, ठीक। फिर आता है आपका सिंप्लिसिटी, सिंप्लीफाई ओल्ड फैशन वर्ड, मतलब प्रपोज़र अननेसेसरी जो वर्ड आ गए, जो कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं रीडर्स को पढ़ने के लिए। तो आपके जो वर्ड्स हैं वो सिंप्लीफाई होनी चाहिए। फिर आता है आपका मोर इन्फॉर्मेशन। हर सेगमेंट जो प्रपोज़ल का वो रिक्वायर करता है एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज्ड हो। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द फोकस प्रॉब्लम्स, और आपका सॉल्यूशन और इसके एडवांटेजेस इस तरीके से। फिर आता है आपका रीफॉर्मेट द रीडर फ्रेंडली ईज ऑफ एक्सेस। जो आपका प्रपोज़र है वो जब प्रोवाइड कर रहा है, मतलब रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, बोर्डम नहीं हो, इस तरीके से। फिर इन्हेंस द प्रपोजल्स टोन्स। प्रपोज़र जनरेट करता है एक वाइब्रेंट और पॉजिटिव टोन, उसकी राइटिंग में इस तरीके से होनी चाहिए, बहुत ही प्रपोज़ल उसका फॉर्मल और प्रोफेशनल नेचर का हो, जो एक कर्टियस और सेंसिटिव हो, जिससे ये सब सारी चीज़ें होंगी तो प्रपोज़ल इन्हेंस करेगा टोन ऑफ द प्रपोज़ल फॉर अचीविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर आता है आपका रिमूव एरर्स। जो आपके एरर्स हैं जो स्टैटिक है वो एक्यूरेट हो, अप टू डेट हो, ठीक है, तो एरर्स नहीं होने चाहिए। एलिमिनेट बाइस्ड लैंग्वेज, जहाँ कोई लैंग्वेज किसी एक कैटेगरी को प्रमोट कर रही है, एक कैटेगरी के साथ ही है, जैसे कि मैन गर्ल्स, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करती है, तो सिचुएशन में उन लैंग्वेज को एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए। तो ये होते हैं आपके कुछ प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।